द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om to everybody. I welcome you all with great love and great respect in this Ishavasya online satsang. So, हमारा दूसरा मंत्र चल रहा है जिसके ऊपर अभी माधवी ने थोड़ा कुछ प्रकाश डाला। कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदि विषे शतगं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में हम कर्मयोग के अलग अलग पासाओं को देख रहे हैं, अलग अलग फेसेट्स को देख रहे हैं, जहाँ पे हमें कर्मयोग के बारे में कुछ स्पष्ट समझ प्राप्त होने की संभावना बनती है। सो हमने कर्मयोग का एक सिंपल अर्थ ये समझ लेना है कि कर्मयोग माने समष्टि के लिए किया गया कर्म, दूसरों के लिए किया गया कर्म, लेकिन उस दूसरों के लिए किए गए कर्म में कर्म सारे के सारे कर्मयोग नहीं बनते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम देखेंगे कर्म योग का विज्ञान भी हम देखेंगे आज के क्लास में, और आज का क्लास ये कर्म योग के बारे में पूरा करेंगे आज हम। उपदेश सार में कहते हैं कृतिमहो दधौ फलम शाश्वतम पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कहते हैं कृतिमहो दधौ, ये जो कर्म हम करते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक एग्जाम्पल बहुत इजी है आज का क्लास, लेकिन हर एक एग्जाम्पल में कुछ विज्ञान मिलेगा आपको। कृतिमहो दधौ पतन कारण, कर्म आप करते रहो, वो महासागर की तरह है, उसका कोई ओर छोर नहीं दिखेगा, उसका कोई एंड आ गया ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए तो कर्म का एंड आ गया। तो कर्म का तो महासागर है और उसमें विश्राम की संभावना कहीं दिखती नहीं है। जैसे आदमी जल्दी जल्दी घर जा रहा है, हम कहते हैं दौड़ क्यों रहे हो, इतना जल्दी क्या है, मतलब घर जाके आराम से सो लो। तो घर जाके विश्राम की अनुभूति होनी है, इसलिए वो दौड़ रहा है। लेकिन आप और हम जो दौड़ रहे हैं कर्म के पीछे, विश्राम की अनुभूति होती है क्या? कभी नहीं होगी। ये श्रुति वाक्य है, कभी नहीं होगी। श्रुति माता कहती है केवल कर्म से विश्राम नहीं मिलेगा, कर्म को कर्मयोग में बदल लेने पर ही विश्राम मिलेगा। तो इसीलिए फलम शाश्वतम, और ये कर्म करते हुए एक तो उसका और छोर नहीं, विश्राम नहीं, और फलम अशाश्वत है, उसका जो भी फल मिला, धन यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा परिवार संबंध, जो कुछ भी मिला वह सब कुछ अशाश्वत है। तो इसीलिए श्रुति माता बहुत स्पष्ट कहती है, और कमल महर्षि जी भी बहुत स्पष्ट कहा है कि ये फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, आपकी गति को निरोध करने वाले हैं। जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आपको जाना है उसका निरोधक है। तो इसीलिए यह कर्मयोग तो मस्ट है। इफ यू डोंट डू कर्मयोग, आपका आगे बढ़ने का चांसेस नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ भावना से, माने समष्टि के कल्याण की भावना से किया हुआ कर्म ही आपको बंधन से मुक्त करेगा, अन्यथा वह कर्म आपको बंधन में डालेगा। बंधन में डालेगा माने यू विल बी ऑलवेज सफोकेटेड, यू विल बी ऑलवेज एजिटेटेड, माने आपको शांति की अनुभूति बहुत कम होगी। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। भगवान कहते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं ये सुख दुख लाभ अलाभ को सम करो। समझ लेना, जरा गहरा वाक्य है लेकिन समझ लेना। सम करो माने, सम करो का अर्थ ही होता है जब आप कर्मयोग करेंगे तब चित्त में समता आएगी। जब आप कर्मयोग करेंगे तब चित्त में समता आएंगी। चित्त में विषमता है, इसका एजिटेशन है, डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब ही है कि आप कर्म कर रहे हो, कर्मयोग नहीं कर रहे हो। कर्मयोग से कभी चित्त में विषमता नहीं आएगी। नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि तुझे पाप नहीं मिलेगा। मतलब क्या? चित्त तेरा शुद्ध रहेगा। कब? जब तू कर्मयोग करेगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म से उस परमात्मा की पूजा करो, आराधना करो। और वही हम आज 2-3 क्लास से सीख रहे हैं, अभी भी हम देखते हैं। पिछले क्लास में अनफॉर्चुनेटली हमारा बंद हो गया माइक, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे थे हनुमान जी महाराज का। फिर से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आते हैं सीता जी की शोध करके, तब कहते हैं प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमरे सफल भयु आजू। क्या कहते हैं? मैं करके आया नहीं, वो डुअलशिप नहीं। ये कर्मयोग तो करणशिप है, करण इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र बनना है, तब जाके कर्मयोग बनता है। तो कहते हैं सफल भय जन्म हमरु आजू, हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि प्रभु की कृपा भय सब काजू। भगवान की कृपा से सब काज हुआ। और वही हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे लंका गमन के लिए, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एही भांति चले वीर हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। कहते हैं जैसे रघुपति का बाण अमोघ होता है, वो चलता है। अमोघ माने जो कभी व्यर्थ न जावे, माने सक्सेस ही लेकर आवे, फेलियर न होवे, उसको अमोघ कहते हैं। तो जैसे रघुपति बाण छोड़ते हैं तो वो कभी फेल नहीं होता है, वो अपने लक्ष्य को भेदन करता है। उसी तरह से हनुमान जी भी अपने लक्ष्य सीता जी की शोध ये प्राप्ति करके ही आएंगे। इस तरह का उनका चलना दिख रहा है। यही भांति चले वीर हनुमान। तो तात्पर्य यह है कि इसके अंदर कर्मयोग छिपा है। अब देखिए, जब ये बाण चलता है तो लगता क्या है कि बाण एक दिशा में जा रहा है, बाण की अपनी गति है, बाण का अपना लक्ष्य भेदन है। लेकिन वास्तव में बाण की न दिशा है, न गति है, न वो लक्ष्य भेदन करता है। वो तो धनुर्धारी उस बाण को छोड़ता है, जिस स्पीड से, जिस ताकत से, जिस दिशा में, जिस लक्ष्य के प्रति, वहां वो चला जाता है। तो मैंने वह तो निमित्त है। वो धनुर्धारी की शक्ति से, उसकी बुद्धि से, उसके बल से वो गति करता है, भेदन, लक्ष्य भेदन करता है। वही से हनुमान जी महाराज के बारे में भी वही है। वे कहते हैं कि राम जी की कृपा भयो, माने भगवान की कृपा से, उनकी शक्ति से, उनके गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से मैं चला और फिर काम सफल हुआ। सो हमें भी हमेशा ये याद रखना है कर्मयोग करते समय कि हम जो कुछ करते हैं शक्ति उनकी है, बुद्धि उन्होंने दी है और साथ में सहयोगी दिए हैं, संयोजन दिया है, परिस्थिति दी है, तब जाकर कुछ होता है। तो वी शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ एनी प्रोजेक्ट या एनीथिंग ओवर अस, वी हैव नो राइट ओनली, क्योंकि वास्तव में वो धनुर्धारी को ही यश जाएगा, बाण को यश नहीं जाएगा, निमित्त मात्र का जाएगा, दैट्स इट। सो ये बात कर्मयोग में बहुत समझने जैसी है, सीखने जैसी। आगे बढ़ते हैं हम। कहते हैं आगे का एक सिद्धांत है जहां कहते हैं कि हम एक वाक्य बोलते हैं, जन सेवा ही प्रभु सेवा। अब मैं कर्मयोग का विज्ञान बताने जा रही हूँ। अभी देखा वो क्या था, कर्मयोग में निमित्त बनना है, कर्मयोग क्या चीज है। लेकिन अब हम देखेंगे कर्मयोग के पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको हम देखेंगे। तो देखो कैसे कहते हैं,
जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये वाक्य हमने सुना है। जन सेवा मैंने समष्टि कल्याण, समष्टि सेवा ही प्रभु सेवा है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी कंडीशन है, शर्त है, ये याद रखनी पड़ेगी। आंखें बंद करके तो जीना बड़ा इजी है, लेकिन आंखें खोलकर जीना कठिन है। तो देखिए, ये जो वाक्य है जन सेवा ही प्रभु सेवा है, उसके पीछे जो विजन है, जो दृष्टि है, जो समझ है, कर्मयोग माने समझ, याद रहा होगा आपको। कर्मयोग माने एटीट्यूड, कर्मयोग माने समझ, कर्मयोग माने भावना, कर्मयोग माने समझने के लिए किया हुआ कर्म, मुझसे अलावा, मेरे फैमिली और मुझसे अलावा, जहाँ मेरी आत्मीयता है उससे अलावा किया, दूसरों के लिए किया गया कर्म। तो देखिए साइंस, विज्ञान यह है, उसका सूत्र है अंग की सेवा ही अंगी की सेवा है। समझ लो, अंग की सेवा ही अंगी की सेवा है। अंग माने पार्ट्स, अंगी माने होल, WHOLE, होल। सो पार्ट्स की सेवा ही फुल की सेवा है, होल की सेवा है। देखिए कैसे स्वामी जी हमारे घर पधार रहे हैं, आपके घर आते हैं, आप पाद पूजा करते हैं, तो आप किसकी पूजा करते हैं? चरण सेवा करते हैं, चरण पूजा करते हैं। लेकिन आप मानते क्या हो? मैंने स्वामी जी की पूजा की, तो पाद पूजा स्वामी जी की पूजा बन गई, गुरु पूजा बन गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अंग की सेवा की, वो अंगी की सेवा ही कहलाती है। आपने मस्तक के ऊपर चंदन लगाया, कुमकुम लगाया, अक्षत लगाया गुरु के या ईश्वर की मूर्ति के, तो किसकी सेवा की आपने? ललाट की सेवा की, मस्तक की सेवा की नहीं। हमने किसकी सेवा की? गुरु की सेवा की अथवा ईश्वर की सेवा की। तो विग्रह की वही सिद्धांत विग्रह में है, मूर्ति पूजा का पूरा रहस्य इसी में है। आप समझ लो, मूर्ति पूजा का रहस्य का सूत्र है अंग की सेवा ही अंगी की सेवा है। क्योंकि मूर्ति भी एक अंग है, एक पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से ही वो बनता है, लोहे का हो, चांदी का हो, आरसपान का माने मार्बल का हो, जो भी हो, पत्थर का हो, जो भी हो। सो पॉइंट ये है कि अंग की सेवा ही अंगी की सेवा। आप गले में हार डाला स्वामी जी के, या गुरुदेव आए आपके घर पे, तो हार डाला, तो गले की सेवा नहीं हुई, वो गुरुदेव की सेवा हुई। सो इस तरह से अंग की सेवा ही अंगी की सेवा। व्हेन यू सर्व द पार्ट यू आर सर्विंग द होल, ये सिद्धांत याद रखना। तो होता क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो वो परमात्मा को पहुंचती है। इसका अर्थ यह है कि सीधा सीधा है कि हाथ आपने मस्तक पे चंदन किया तो शरीर पूरे वो अंगी को पहुंचा। वैसे इस जगत में कहीं कुछ भी, एक प्लांट को पानी डाला ना तो वो भी परमात्मा को पहुंचा। क्यों? किस तरह से पहुंचा? क्योंकि वो प्लांट क्या है? परमात्मा की सृष्टि का एक अंग है। सो तात्पर्य यह है, अंग की सेवा ही अंगी की सेवा है। लेकिन अब मैं विज्ञान को खोल गई हूं। कोई गिर गया, आपने उसको उठाया, तो इसको बोलेंगे परोपकार। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको बोलेंगे परोपकार। लेकिन उस उठाने के साथ आपके बुद्धि में, मन में ये आया कि ये ईश्वर का एक पार्ट है, ये व्यक्ति, और ईश्वर की दी हुई शक्ति से मैं उसको उठा रहा हूँ। सो इट इज ही हु इज डूइंग ऑल दिस एक्शन एंड नॉट मी, आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। तो जब ईश्वर की स्मृति इस परोपकार के साथ मिलेगी, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज सावधान हो जाइए, एकदम सावधान। परोपकार माने सेवा प्लस ईश्वर स्मृति, तब जाकर बनेगा कर्मयोग। केवल सेवा की, दौड़ दौड़ के झाड़ू लगा दिया, आश्रम में सफाई कर डाली और पूजा की तैयारी कर डाली और काफी कुछ कर डालते, वॉलंटियरिंग की, गीता चैंटिंग के समय सब कुछ किया, लेकिन ये गुरुदेव के लिए है, गुरुदेव की प्रीति के लिए है। उनकी संस्था में उन्होंने मुझे अवसर दिया, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस याद के साथ, इस स्मृति के साथ यदि ये सेवा की जाए, तब वह कर्मयोग बनता है।
इसीलिए ख्याल में आ रहा है ना, केवल कर्म, केवल परोपकार को कर्मयोग नहीं कहेंगे, उसमें ईश्वर की, गुरु की या बड़ों की स्मृति जुड़नी चाहिए, तब जाके वो कर्मयोग बनता है। इसी को रमन महर्षि जी कहते हैं, जगत ईसधि युक्त सेवनम, जगत ईषधि युक्त सेवनम, अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम। जगत ईषधि युक्त सेवनम माने जगत ईश्वर है, इस बुद्धि से युक्त होकर जब आप सेवा करते हो, अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम, तब ये सारी सृष्टि 8 मूर्ति से बनी, पंचमहाभूत, मन, आत्मा और जीव, इससे ये बना हुआ है। ये ईश्वर का रूप है, ऐसा पहले समझा और फिर सेवा किया, तब जाकर वह देव पूजनम बनता है, अन्यथा वह देव पूजनम नहीं बना। और देव पूजनम नहीं बना तो चित्त शुद्धि की आशा छोड़ दो। तो पहले हमें मानना है, श्रद्धा रखनी है, फिर वो वास्तव में ईशावास्यम बनेगा। ख्याल में आते हैं, वो पहला श्लोक बाद में जी सकेंगे हम। तो यहाँ पे ये कहते हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम। तो इस तरह से ये कर्मयोग का रहस्य है। केवल दौड़ दौड़ के सेवा किया और घर चले गए, वो सेवा नहीं होगी, उसके साथ ईश्वर की स्मृति बनी रहना जरूरी होता है। इसीलिए वो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यग्नि तोषावे, तोषोनि मजद्यावे असाय दानहा। ये गए वक्त मैंने इसका उद्धरण किया था, वहां पे वाग्यज्ञ की बात चली। अभी मैं जो उद्धरण कर रही हूँ वो ये है, आता विश्वात्मके देवे, ये विश्व उस विश्वात्मक का पार्ट है। विश्वात्मक माने विश्व जिसकी आत्मा है। जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा है, अभी अज्ञानता में तो कभी कभी घर भी आत्मा लगता है, इतना बस मैं हूँ, बाकी सब मैं नहीं हूँ। तो परमात्मा विश्वात्मक है। ये शब्द इतना भारी, इतना महत्व का, इतना वैल्यूएबल है कि आप इस शब्द को याद रख लिया तो भी आपको कर्मयोग करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि ये जगत है विश्वात्मक का, ये विश्व है। तो तात्पर्य ये है, कर्मयोग, कर्मयोग में परोपकार प्लस ईश्वर की स्मृति इज अ मस्ट, तब जाके ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं। और एक सिद्धांत है जिसको हम समझे कर्मयोग के बारे में। आज कर्मयोग के बारे में अलग अलग एंगल से अलग अलग सिद्धांतों को समझेंगे। जैसे देखिए, ये कर्मयोग, the question we can put it is like this, ये कर्मयोग चित्त शुद्धि रूपी फल कैसे देता है? कर्मयोग चित्त शुद्धि रूपी फल कैसे देता है? तो देखिए, इसका पीछे का साइंस भी समझिए। हमने अभी अभी जो समझा, जो पार्ट एंड होल करके, वो ये है कि कर्मयोग करते समय क्या सावधानी, क्या भावना, क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, तब जाके कर्मयोग बनेगा। ये विज्ञान देखा। अब हम ये विज्ञान देखते हैं कि किस तरह से कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि रूपी फल मिलता है। तो देखिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन जाता है और वह भोजन, वो पेट जो है वो सारे शरीर में उसका रस कस डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, वितरण करता है। ये पेट में जो गया हुआ है वो पेट वितरण करता है, अपने पास कुछ रखता नहीं है, राइट। वैसे आप मंदिर में पुजारी को देते हो, अपना प्रसाद लेके गए, पुजारी जी को दिया, तो वो भगवान को नैवेद्य दिखाकर बाद में 2 पीस निकाल के आपको वापस देता है, और फिर सारे लोग मंदिर में जो है उनको आप वितरण करते हैं, तो आपको भी मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन वो पवित्र होकर आ गया। वैसे ये एक सिंपल बात है। इसके द्वारा हम सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत यह है कि उसी तरह से जब आप
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बोल के नारायणायेति समर्पयामि करते हो, तब वो परमात्मा के चरणों में आपने उस कर्म को रख दिया। मतलब कि अब उस कर्म का फल जो बनेगा वो प्रभु मुझे नहीं चाहिए, आपके पास रख दो, आप उसको वितरण करो। जैसे मिठाई का बॉक्स दे दिया नैवेद्य के लिए, वैसे आप परमात्मा को कर्म दे देते हो, और वह कर्म जैसे पेट वितरण करता है, वैसे परमात्मा आपके उस शुभ कर्म का, इस कर्मयोग माने शुभ कर्म, समष्टि कल्याण का कर्म, उस शुभ कर्म को परमात्मा, शुभ कर्म का जो फल बनता है पुण्य सुख, वो फल आप परमात्मा समष्टि पोषणार्थ, विश्व पोषणार्थ वितरण कर देता है। विश्व पोषणार्थ वितरण कर देता है, जिसमें से आपको भी अपना हिस्सा का मिलता है, दूसरों को भी मिलता है। केवल कर्म करने से केवल आपको मिलेगा, लेकिन कर्म योग किया, वो ईश्वर को समर्पित किया, ये बोलना नहीं है ईश्वर को किसने देखा है, ये सब बहुत नेगेटिव लोगों की बात है, हमारी बात नहीं है। ईश्वर एक एंटिटी है, एक अस्तित्व है। तो जब हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसका जो फल, और फल तो बनना है, बीज लगाया तो पौधा बनेगा ही बनेगा, तो जो फल बना वो विश्व पोषणार्थ चला गया। लेकिन आपने देखा कि जब आपने नैवेद्य चढ़ाया और वापस मिला तो आपको और लोगों को कितना खुशी हुआ, और पेट में जब अन्न गया तो शरीर को कितना सुख मिला, मन को कितना सुख मिला। तो वितरण हमेशा सुख देता है, ये बात को हम समझे। तो इसीलिए अब देखा, तो जब आपने परमात्मा को अर्पित कर दिया तो उसका जो लेप है, वो फल माने लेप, वो फल आपको चिपकता नहीं है, और आपको चिपका नहीं क्योंकि आपने भगवान को दे दिया, अर्पण कर दिया। अब उससे जो कुछ हुआ उसमें ना उछलते हैं ना डिप्रेस होते हैं, तो आप सम रहते हैं। और सम रहना का अर्थ ही है चित्त शुद्धि। आपके चित्त में शांति, स्वस्थता, पुष्टि बनी रहती है, एक संतोष बना रहता है, इसी को कहते हैं चित्त शुद्धि। और यही कर्मयोग का फल है। आप इस बात को बार बार सोचिएगा, उसका मंथन करिएगा, तब आपको क्लियर समझेगा कि ये कर्मयोग कितनी महान चीज है। ये देने से हम दरिद्र नहीं बनते हैं, देने से हम श्रीमंत बनते हैं। ये उल्टा, भगवान का सब उल्टा कायदा है। तो यहाँ दुनिया में लगता है कि दे दिया तो मैं गरीब बन गया, लेकिन यहाँ आपने दे दिया तो आप श्रीमंत बन जाते हो। क्योंकि सबसे बड़ी श्रीमंताई मेरी दृष्टि में, या आचार्यों ने कहा है, शास्त्र की दृष्टि में है चित्त शुद्धि। प्योरिटी ऑफ द माइंड इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू बी अचीव इन दिस वर्ल्ड। वही आपको वास्तव में श्रीमंत बनाती है, और वो है तो आप श्रीमंत है। बाकी नेम एंड फेम एंड मनी एंड पावर एंड पोजीशन है तो बहुत श्रीमंत है, या श्रीमंत है ऐसा शास्त्र की दृष्टि से नहीं कहेंगे। तो इस तरह से ये कर्मयोग का एक विज्ञान है। अभी हम देखेंगे और एक बात देखेंगे कर्मयोग का। मैं 2-4 उसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ, एक एंगल, अलग अलग एंगल बताती हूँ। कर्मयोग माने निष्काम कर्म, मेरी खुद की उसमें कोई लाभ की इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, मेरे लाभ का कोई संकल्प नहीं, दूसरों के सुख का संकल्प है कि दूसरे सुखी बने, दूसरे का कल्याण हो, यही भावना है। इसको सेल्फलेसनेस कहते हैं इंग्लिश में, निष्काम कर्म। अब जब कर्मयोग होता है, जब केवल कर्म होता है तो उद्देश्य एक ही रहता है, याद रखना। केवल कर्म है तो उद्देश्य एक है कि ये कर्म मैं ये प्राप्त करने को कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो मुझे ये धन कमाना है क्योंकि मुझे मर्सिडीज लेनी है या बंगलो लेना है, तो इसीलिए आप नौकरी कर रहे हैं, धन कमाते। तो धन कमाना ये एक उद्देश्य है कर्म में। लेकिन कर्म योग में प्लीज प्लीज बी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, सावधान हो जाइए। कर्मयोग में 2 उद्देश्य होते हैं। कितने? 2 उद्देश्य होते हैं, ध्यान से सुनना। कर्मयोग में एक उद्देश्य सीधा सीधा तो यही है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, कि मैं मेरी सोसाइटी को क्लीन बनाना चाहता हूँ, या मेरी सोसाइटी में ग्रीनरी करना चाहता हूँ, या मेरे गांव में, मेरे देश में, मेरे आश्रम में, आप जो भी करना चाहते हो, एक सीधा सीधा उद्देश्य है।
लेकिन और एक उद्देश्य है, और वह यह है कि मैं किस तरह से करता हूँ। पिछले क्लास में तरीका शब्द लिया था, आज मैं वही बात को किस तरह से करता हूँ, ये मुख्य बात है। किस तरह से करता हूँ माने परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होवे उस तरह से क्या मैं कर रहा हूँ, यह भी एक उद्देश्य है। कर्मयोग में दो उद्देश्य, उद्देश्य माने इंटेंशन बन गए। एक तो आई वांट टू अचीव दिस थिंग, वो तो है ही। दूसरा उद्देश्य क्या बना, हाउ आई एम अचीविंग दिस, डज माई मास्टर इज प्लीज्ड विथ मी, मेरे गुरु मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न है जिस तरह से मैं ये अचीव कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मेनी 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 टाइम्स इन द ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत बार ये भूल जाया जाता है कि हाउ वी आर अचीव, हाउ मच व्हाट वी हैव टू अचीव इज क्लियर, लेकिन हाउ वी आर अचीविंग इज नॉट वेरी क्लियर, या मे बी वी आर मिसिंग दैट कड़ी, हम उस बात को कभी कभी मिस कर देते हैं, तो फिर वो कर्मयोग नहीं बनता है। ओहो, तो हमने आज तक जो किया, सोचिएगा अच्छा ही किया होगा हमने, बट ये एक प्रकाश डाला जा रहा है। तो ये एक उद्देश्य, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे, मेरे सिंपल शब्द में कहूँ तो, मुझे वैल्यू सिस्टम के साथ काम करना है। सिंपल, I cannot compromise the values and achieve my goal. I am repeating, I cannot compromise with my value system and achieve the goal. एक बार गोल अचीव नहीं हुआ, मुझे 10,000 बच्चे चाहिए गीता चैंटिंग में, पूरा नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन हाउ आई एम अचीविंग दिस, ये जो मेरी वर्किंग स्टाइल है या मेरी वैल्यू सिस्टम है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो 10,000 का 15,000 अचीव किया तो भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता है परमात्मा की दृष्टि में, अथवा शास्त्र की दृष्टि में, श्रुति माता की नज़र में उसकी बहुत कीमत नहीं है। हाउ यू आर अचीविंग द गोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर अचीविंग। कितना तुमने प्राप्त किया, उससे किस तरह से प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये केवल संस्था की और प्रोजेक्ट की बात नहीं, जीवन में भी हम छोटी छोटी चीजों में भी जो अचीव करते हैं उसमें भी ये सिद्धांत लागू पड़ता है। तो इसीलिए बिकॉज इसका सीधा सीधा आंसर आपको अंदर से मिल जाएगा। अंतर्यामी प्रसन्न है तो समझो कि आपने कर्मयोग किया है, क्योंकि ही इज द सोल कस्टोडियन ऑफ द वैल्यू सिस्टम। वो धर्म का संरक्षक है, वो अंदर बैठा है। हमने धर्म को साइड पे करके अथवा धर्म में छेड़छाड़ करके कुछ प्रोजेक्ट या कुछ काम अचीव किया, एनीथिंग भी अचीव, वो तुरंत नाराज होएगा और बोलेगा कि ये तुमने थोड़ी गड़बड़ कर डाली, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। तो ये ख्याल ज्यादा रखना, उसका ख्याल ज्यादा रखना, रादर देन अचीविंग दिस मच गेन से ज्यादा कीमती है। देखिए, ये दूसरा पॉइंट हुआ वैल्यू सिस्टम वाला। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगी, मेरी सिंपल सिद्धांत है, कर्मयोग माने अहम करोमि से मया क्रियते की यात्रा। आई एम द डूअर, वहां से आई एम द इंस्ट्रूमेंट, ये यात्रा, यहाँ तक की जो यात्रा है इसको कर्मयोग की यात्रा कहते हैं। मतलब कि इसका बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में, अहम भृत्यवत करोमि। भृत्य माने नौकर, इसको कहते हैं किंकर। किंकर माने किम करोमि, मैं क्या करूं। वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हें क्या करवाना है मुझसे, मैं क्या करूं, आप जो बोले वो मैं करूं, आप जैसे बोले वैसे मैं करूं। इसको बोलते हैं किंकर, इसको बोलते हैं भृत्य, नौकर। तो जब हम परमात्मा के या गुरु के या बड़ों के नौकर की तरह, नौकर माने सेवक की तरह काम करेंगे, जहाँ हम उनको गाइडेंस नहीं देंगे, एडवाइस नहीं देंगे, उनकी एडवाइस के मुताबिक हम चलेंगे, तब क्या होगा, कर्मयोग परिवर्तन। देखिए, इसमें वन मोर एक पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट हुआ, भृत्यवत करो। क्योंकि आपने देखा है जो अच्छे सेवक होते हैं ना, वो चुपचाप काम करते हैं,
वो न झंडा फहराते हैं, न आर्ग्यूमेंट करते हैं, न टांग अड़ाते हैं, न दूसरों को बहकाते हैं। वे अपना काम चुपचाप करके घर चले जाते हैं। मैंने दे आर यूजिंग देयर माइंड, ऐसा नहीं है, बट दे आर द वन जो मूक सेवक बोलते हैं, ऐसे होते हैं। हर बार जो हमारे बड़े हैं या हमारे गुरु है या आचार्य है, जो भी है, उनके काम में उंगली रखना और हर बार हमें डाउट करना ये ठीक नहीं है। जिसको जो काम सौंपा है, जो दोष है, वो जैसे बताता है वैसे करो। तो द्वितीयवत करोति थी, तो तब कर्मयोग बन जाएगा, क्योंकि वहाँ डुअलशिप कम है और इंस्ट्रूमेंटलशिप ज्यादा है। चौथा पॉइंट है, अपने ध्यान से सुनना, ये वाक्य जरा लंबा है। जब कर्ता भाव, कर्मयोग तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलती हूँ। कर्मयोग तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब कि मैं अपना कर्तव्य पालन उस तरह से करूं कि दूसरों के अधिकार की रक्षा होवे। एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ये देश मेरा है, मेरा जो कर्तव्य है देश के प्रति, टैक्स भरना एक्सेट्रा, जो भी क्लीनलीनेस रखना, बहुत सारे कर्तव्य हैं। तो मेरा जो देश के प्रति कर्तव्य, हर छोटी छोटी बात में कर्तव्य बनते हैं। हाँ, हम अवेयर नहीं है करके, नहीं तो एक व्हाट्सएप भी पढ़ना या फॉरवर्ड करना, उसमें भी कर्तव्य बैठा है। तो देश के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, वो उनके देश के अधिकार की रक्षा होती है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। माता पिता की हम सेवा करते हैं, तो बेटा जो बच्चा होता है, बेटा होता है, वो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो ये उसका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना उसका कर्तव्य है, और माता पिता का अधिकार है कि वो बेटे की सेवा ले। ये दूसरा वाक्य आप मत बोलिए, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए, हम अपने बल पे खड़े रहेंगे। अच्छी बात है, ये शास्त्र वैसे भी समझना, उसको गले से नीचे उतारना, इट रिक्वायर्स ए लॉट्स ऑफ ग्रेस। लेकिन ये वाक्य तो शास्त्र का ही वाक्य है, आचार्यों का वाक्य है। तो अपना अधिकार है कि हम उनकी सेवा लें। यदि हम नहीं लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करने के लिए वो अधिकार मिलता है। हेलो, तो हम किसी की सेवा नहीं लेंगे तो वो कर्तव्य पालन नहीं करेगा, तो उसको दोष लगेगा। जरा समझे ना, ये गहरी बातें हैं। अभी यहाँ विश्लेषण का ये प्रसंग नहीं है, लेकिन ये वाक्य ठीक है। हम अपने कर्तव्य पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करें। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरों का कर्तव्य क्या है ये देखने की बजाय उनका अधिकार क्या है, जहां मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूं। तो मेरी सोसाइटी का भी मेरे ऊपर कुछ अधिकार है, ख्याल में आता है। मेरे गांव का, मेरी नगर पालिका, मेरी कॉर्पोरेशन, माने मेरा देश, सबका मुझ पे अधिकार है कुछ, और उसके मुताबिक कर्तव्य करना ये मेरा काम है। उसके मुताबिक फॉलो करना, उनके अधिकार की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो ये जब हम करते हैं तभी भी कर्मयोग हो जाता है। मैंने कर्मयोग का यह भी एक रूप है। कर्मयोग के बहुत अलग अलग रूप है। वन ऑफ द रूप इज दिस ऑल्सो। यदि ये भी करते हैं तो आपके जीवन में कर्मयोग आएगा, और कर्मयोग आएगा तो आप की चित्त शुद्धि सुरक्षित है। तो आपने इस दुनिया में आकर कुछ कमाया ऐसा समझे, अन्यथा बिना कमाई के जाना तो आई तो फील वेरी डेंजरस। बहुत डर लगता है कि कुछ कमाई नहीं किया हमने इस दुनिया में। कमाई मैंने समझते हैं ना, चित्त शुद्धि रूपी कमाई। सो तात्पर्य ये है कर्मयोग करना। सुभाषित कहती है, परोपकाराय वहन्ति नद्याः
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार के लिए गाय दोहन करती है, दूध देती है ना, दोहन करने देती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, ये वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देते हैं, अपने लिए नहीं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, नदियां बहती है क्योंकि परोपकार के लिए बहती है। और परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। और हम चले हैं स्वार्थ के लिए अपना देखो, दूसरों का क्या देखना। ये वाक्य इतना डरावना है, भयंकर है। सेल्फिशनेस इज ऑलवेज, सेल्फिशनेस का हमेशा तिरस्कार हुआ है, उसका कभी सम्मान नहीं होता है। स्वार्थी व्यक्ति का या स्वार्थ का कभी सम्मान नहीं होता है। तो इसीलिए इस तरह से 4-5 रूप है कर्मयोग के, ये हमने देखे। हमने अंग की सेवा, अंगी की सेवा, ये भावना के साथ किया हुआ परोपकार देखा। हमने जिमी मैंने बाण जैसे निमित्त मात्र है, वैसे मैं निमित्त हूँ ऐसा समझना, एक परमात्मा की स्मृति के साथ करना, एक वितरण होता है ये समझ के साथ हम जब करेंगे तो हमारे चित्त में खुशी खुशी रहेगी। आप नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को, और फिर जब वितरण होता है तो आपको कितनी खुशी लगती है, सब लोग ने मेरा प्रसाद खाया। ये हमारे यहाँ तो गणपति का 5 लोग आते हैं, 5 लोग का 10 प्रसाद आता है और वितरण होता है, खुश हो जाते हैं। मोदक को तो रोज होता है। तो तात्पर्य ये है कि जब हम देते हैं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है, राधा दिन हम लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये और एक चीज देखें हम, जब भी मैंने, ये भी एक कर्मयोग का ही प्रकार है। देखिए, आप कहेंगे हम घर में बैठे हैं, हम कहाँ कर्मयोग करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, घर में बैठे बैठे भी छोटा मोटा कर्मयोग हम कर ही सकते हैं। यज्ञ भावना से, बाय स्पिरिट ऑफ यज्ञ वी कैन लिव, हम जी सकते हैं यज्ञ भावना से। बट यज्ञ भावना इज अ मस्ट, कर्मयोग इज अ मस्ट, सेल्फलेसनेस इज अ मस्ट इन योर लाइफ। ये तो पशु से ज्यादा बेटर जीवन नहीं है। महाभारत में एक अच्छी स्टोरी आती है, माने कथा आती है जो सच्चाई है। कर्ण, जब महाभारत का युद्ध डिक्लेयर हुआ तो सब अपने अपने काम करने लग गए। तो अर्जुन के पिता तो इंद्र थे वास्तव में, तो इंद्र को लगा कि कर्ण के सामने अर्जुन का टिकना थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल है, तो कवच कुंडल है तो वो अजेय है। तो इसलिए इंद्र भगवान ने एक युक्ति की, और कर्ण वॉज वेरी फेमस फॉर चैरिटी, दान के लिए कर्ण का बहुत ही कीर्ति था, कर्ण महाराज का। तो वे गए और कर्ण से उन्होंने, ऐसा था कि कर्ण जब पूजा कर लेते हैं तो पूजा के बाद जब बैठते हैं तो दान देते हैं। उस समय में जो भी आया वो मना, किसी भी चीज का मना नहीं करते हैं। तो उस समय में इंद्र भगवान आए और इंद्र ने कर्ण से मांगा, और क्या मांगा, कवच और कुंडल दे दो। और कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिया। अभी युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध में जीतने का ये सबसे बड़ा आश्रय है, सहारा है कवच कुंडल। लेकिन इंद्र भगवान ने मांगा तो उन्होंने दे दिया। लेकिन देखो, अब ये जो बात है ना, ये हम लोगों के लिए काम की बात है। देखो अब क्या हुआ, जब इंद्र ये कवच और कुंडल लेकर जाने लगे, बड़े खुश होकर जाने लगे, लेकिन उनके पैर पृथ्वी पे चिपक गए। वे ऊपर चढ़ ही नहीं सके, आकाश की तरफ जा ही नहीं सके, बीच में ऐसे रुक गए, हिले ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु क्या बात है। तो आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तूने कवच कुंडल ले तो लिया, लेकिन बदले में कुछ दिया तो नहीं, तो तेरी गति नहीं होगी, तू बंधन में पड़ गया, अभी बंधन हो गया तेरा। तो इंद्र ने वापस जाके अमोघ शक्ति नाम का एक अस्त्र है वो कर्ण को दिया, तब जाकर उनका पैर बंधन से मुक्त हुए और उनकी गति स्वर्गलोक तक हुई। तो तात्पर्य यह है कि आप लेते हो समाज से, देश से, भगवान आपको बहुत कुछ देता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
आकाश, सूर्य, चंद्र सब कुछ बहुत कुछ देता है, आप उसके बदले में अन्य को ना दे दें तो बंधन तो है ही, फिर जन्म जन्म पुनरपि जननम, वो तो पक्का है, पुनरपि मरणम। इसीलिए ये कथा से सीखना है। फिर वो अमोघ शक्ति जो था, वो लकीली वो घटोत्कच ने जब बहुत संहार करना शुरू किया तो कर्ण ने उसको मारा और उसमें वो चला गया, क्योंकि उसका ऐसा था कि एक बार ही वो यूज हो सकता है और भयंकर जब होता है तब उसका यूज करना। एक्चुअली उसने रखा था अर्जुन के लिए, लेकिन घटोत्कच ने बहुत संहार किया कौरव सेना का, तो उसका यूज हो गया। तो कथा तो पूरी होती है, लेकिन हमें समझना ये है कि हम जितना लेते हैं उससे अधिक देने की वृत्ति रखें। ये वृत्ति ही कर्मयोग है माय डियर, ये वृत्ति ही कर्मयोग है। ऐसी वृत्ति जीवन में बनी रहेगी तो कर्मयोग सहज रूप से होगा। वैसे हम लोग करते हैं, कृतज्ञता का बदला देते हैं हम लोग, लेकिन ये प्रकृति से जो कुछ मिला, परमात्मा से बहुत कुछ मिला है। एक्चुअली हम डिजर्व करते नहीं, उससे अधिक मिला है। जितना डिजर्व करते हैं उससे बहुत अधिक मिला है। तो जितना हम दे सके उतना देने की कोशिश करें। सेवा, धन, दान, मान, जो भी। तो इस तरह से ये है कर्मयोग इज अ मस्ट, वो करना ही है। अब हम देखेंगे लास्ट माने अंतिम आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कर्मयोग का माने सेल्फलेसनेस का फल चित्त शुद्धि है। प्योरिटी ऑफ द माइंड इज अचीव्ड बाय डूइंग द सेल्फलेस एक्शंस। कैसे? इसका एग्जाम्पल देके ही आज हमने लॉजिकल या एनालिटिकल दिया ही नहीं है, एग्जाम्पल दे के एक एक सिद्धांत को देखते हैं। पहले हमने देखा कर्मयोग का सिद्धांत क्या है, विज्ञान क्या है, कर्मयोग इज अ मस्ट, फिर वितरण प्रश्न देखा। अब हम फिर से महाभारत के प्रश्न के ऊपर चले जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे चित्त शुद्धि रूपी फल मिलता है जो कर्मयोग का माने समष्टि कल्याण का आचरण करता है। कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको धर्म युद्ध कहा गया। एक तरफ अधर्म था, एक तरफ धर्म था, धर्म युद्ध कहा गया। और धर्म युद्ध के जो पक्षपाती थे वे थे पांडव लोग। कैसे उन्होंने, और धर्म के लिए उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि इन लोगों का जो अधर्म युक्त व्यवहार था उसको कुछ हद तक सहन करने के बाद फिर अन्याय को न सहना ही सिद्धांत है, तो उन्होंने धर्म युद्ध किया। अब बहुत सारे लोग, सैनिक लोग मर गए। अब बचा केवल कौरव सेना में दुर्योधन बचा। अब दुर्योधन को युद्ध करना था, अकेला था, उनके भाइयों का संहार हो गया। अब यहाँ तो पांचों पांडव बचे थे, तो ऐसा डिसाइड हुआ कि अब ये नर संहार को रोक देवे। अब हम दुर्योधन युद्ध करें और माने पांडवों के साथ, और सेना युद्ध न करे, और फिर जो जीते वो पार्टी जीत गई। तो इधर 5 थे, उधर 1 था। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम पांचों आ जाओ मेरे सामने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, युद्ध की नीति बताती है कि तुम अकेले हो तो हमारे में से भी कोई एक तुम्हारे साथ लड़ेगा, पांचों नहीं लड़ेंगे। तुम जिसको बोलो वो तुम्हारे साथ लड़ेगा, और तुम दोनों में से जिसकी जीत हुई उस पार्टी की जीत हो गई। तुम्हारी जीत हुई तो कौरव जीत गए। भीम, तो ये वजह से भीम का उन्होंने आह्वान किया कि भीम के साथ मैं युद्ध करूंगा, तो भीम जीत गए तो पांडव जीत गए। इस तरह की शर्त रखी और सब जानते हैं भीम जीत गया, गदा प्रहार किया, दुर्योधन की टांग टूट गई। सो द पॉइंट इज दिस कि युधिष्ठिर महाराज ने वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि चलो अभी मौका है, पांचों मिलके उसको खत्म करे और जीत जावे। नहीं, युद्ध नीति का, वैल्यू सिस्टम का पूरा पालन किया। इतना नहीं, देखिए उनकी कर्मयोग के प्रकार है ये सब अलग अलग। उन्होंने जब युद्ध में जीत गए तो धृतराष्ट्र महाराज को बंदी बनाकर नहीं रखा। उन्होंने अपने पिता के समान, चाचा होते थे, पिता के समान उन्होंने महल में रखा, अपने साथ रखा गांधारी माता को और धृतराष्ट्र को,
और रोज सुबह उनको नमन करने प्रणाम करने जाते थे, उनका खबर अंतर पूछते थे कि कैसे हो, और उनका पूरा ख्याल करते थे उनके जीवन का। ये जो है, ये चित्त में यदि यदि द्वेष है तो नहीं होगा। तो चित्त शुद्धि समझ में आता है, चित्त शुद्धि उनके चित्त में है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया है। पांडव पक्ष माने धर्म पक्ष है, कौरव पक्ष माने धर्म पक्ष है। तो जब धर्म का पालन करते हैं, समष्टि कल्याण की भावना रख के उन्होंने युद्ध किया, न कि वो 5 भाइयों के लिए युद्ध नहीं किया, सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए युद्ध किया। तो समष्टि कल्याण और वैल्यू सिस्टम जब चित्त में बना रहता है तो चित्त शुद्धि मिलती है। ये चित्त शुद्धि यही है कि उनके चित्त में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष की भावना न आई और उन्होंने उनके प्रति बड़ा सम्मान का व्यवहार किया, बड़ा ही धर्मयुक्त व्यवहार किया। तो चित्त शुद्धि तो धर्म का परिणाम है, कर्मयोग का समष्टि कल्याण करने का परिणाम होता है। वहीं धृतराष्ट्र ने क्या किया, देखो, मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, पहला श्लोक है, आपको पता है। मामका मेरे और पांडुपुत्र क्या करते हैं, ये प्रश्न है विघ्न में। लेकिन तो मामका शब्द है, तो उसके धृतराष्ट्र में सेल्फिशनेस थी, केवल मैं और मेरे 100 पुत्र, बस। पांडव भी, भाई के पुत्र भी उसके लिए पराये बन गए थे। तो देखो उनकी चित्तवृत्ति कैसी है, दोनों पिक्चर महाभारत में स्पष्ट दिखते हैं। एक तो दिखा कि युधिष्ठिर महाराज और सभी भाई लोग रोज सुबह उनको प्रणाम करने जाते थे, तो दिखावा का नहीं था, दिल से था, तब तो अच्छी तरह से रखा था उनको। धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्ति के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसे कहा कि वाह वाह भीम, तुम्हारे बल का मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं इतना प्रसन्न हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें आलिंगन देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि क्या मामला है, तो भगवान कृष्ण ने भीम का एक लोहे का पुतला बना दिया और फिर जिस दिन ऐसा था कि धृतराष्ट्र उस भीम को आलिंगन करेंगे, उस दिन उस पुतले को रख दिया और धृतराष्ट्र ने उस भीम के पुतले को आलिंगन किया तो चूर चूर हो गया, लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। आप सोचो भीम का क्या होगा। तो यहाँ समझ में आता है कि उसकी चित्तवृत्ति कैसी थी कि इतना अन्याय करने के बाद, हर अन्याय की सहमति देने के बाद, जिंदगी भर उसने अन्यायों की सहमति दी, मैंने अप्रूव किया दुर्योधन के सभी कुकर्मों को, शकुनी के सभी दुष्ट कर्मों को अप्रूवल किया। तो क्या किया उसने, अधर्म का पक्ष लेकर जिया, जीवन जिया। तो अंत में उसकी चित्त कैसा, उसका चित्त में क्या आया, शुद्धि थी, परम अशुद्धि थी, बहुत अशुद्धि थी। तो ये अशुद्धि भी दिखती है कि क्या हुआ। तो तात्पर्य यह है कि जब आप समष्टि कल्याण की भावना रखोगे, वैल्यू सिस्टम को साथ में रखोगे, उसी को कर्मयोग कहेंगे हम, शास्त्र उसी को कर्मयोग कहता है। और उसी कर्मयोग के जरिए आपको ये युधिष्ठिर वाली चित्त शुद्धि प्राप्त होगी और धृतराष्ट्र वाली अशुद्धि का नाश हो जाएगा यदि वो है तो इस तरह से ये कर्मयोग का ये अलग अलग रूप, कर्मयोग का ये फल है जो महाभारत में बहुत साफ दिखता है कि दो पार्टी में किस तरह से चित्त अशुद्धि है, किस तरह से चित्त शुद्धि है। पूरा करती हूँ और अगले क्लास में नया श्लोक आएगा। देखिए, विनोबा भावे का एक वाक्य है, फलत्यागी अनंत फल का भागी होता है, मराठी में बोलते हैं। फलत्यागी अनंत फल का भागी होता है, माने जो फल त्याग करता है, माने मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम एक्टिवली डूइंग माय सेवा, इसके फलस्वरूप मुझे नाम, माने मेरा नाम लिया जाए या मुझे कंग्रेचुलेशंस किया जाए या मुझे गिफ्ट दिया जाए, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ऐसी जो व्यक्ति है उसने फल त्याग किया है, तो फल त्यागी अनंत फल प्राप्त करता है। ये किसका वाक्य है? अच्छा, श्रुति का नहीं, ऋषि मुनियों का नहीं, ये विनोबा भावे जो हमारे समय में आए, अभी आए, उनका वाक्य है। तो उनकी बुद्धि बड़ी कि हमारी बुद्धि बड़ी? यदि उनकी बुद्धि बड़ी है तो उनके वाक्य को सलाम करना, मतलब कि उसमें थोड़ा विश्वास रखना और उसके मुताबिक का जीवन हम जिए, ऐसा हम चाहेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, न मांगे तयाची रमा दासी होई,
न मांगे दयाची रमा दासी हुई। जब लक्ष्मी जी निकले समुद्र से तो वरमाला हाथ में लेकर निकले, तो किसको पहना है, तो सब दौड़ के आए, मुझे पहनाओ मुझे पहनाओ। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि जो मुझे चाहता नहीं है, मेरी इच्छा नहीं करता है, उसको मैं पहनाऊंगी। ये नया ही है वरमाला। तो विष्णु भगवान तो शेष शाही सोए पड़े थे। अम्मा ने, लक्ष्मी अम्मा ने जाके उन्हीं के गले में वरमाला पहनाया। न मांगे दौड़ के आए, मैंने जब हम इच्छा नहीं रखते तो परमात्मा आपका हिस्से का आपको दे देगा, विश्वास रखो। कहीं जाएगा नहीं, वो अनंत गुना होकर आएगा। अब पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी में हम थोड़े दाने डालते तो अनंत गुना देते हैं, तो पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी पति जो भगवान विष्णु है, वो क्या नहीं देंगे आपको। थोड़ा विश्वास रखें इन बातों पे, ये सत्संग करें, हम सुने, तब जाके हमें ये जीवन में परिपालन होता है हमारे लिए। कर्मयोग का अलग रूप देखो। रुक्मिणी मैया ने जब वो भगवान को तौलना था तो कहते हैं कि एकया तुलसी ने गिरिधर प्रभु तोड़ ले, माने एक तुलसीदल से भगवान का वजन इक्वल हो गया, माने ये बढ़ गया उधर का। और सत्यभामा जी ने बहुत सारे गहने डाले थे तो कुछ हुआ नहीं। तो ये कर्मयोग एक चीज है, एक रहस्यमयी चीज है कहूँ, या एक साइंटिफिक वे है कि जिससे देखो कैसे भगवान को तौल गए, माने भगवान का वजन कम हो गया और वो बढ़ गया तुल से। तो मैंने भगवान का वजन ये हो गया। तो तात्पर्य ये है, देखिए गंगा जी का हम स्नान करते, तो कई लोग कहते हैं हरिद्वार गए गंगा स्नान किया बड़ा अच्छा लगा। स्नान करना एक बात है, वो आपने पानी मान के किया, लेकिन गंगा जी विष्णु के पेट से निकली और भगवान की जटा में बैठी और फिर भगीरथ की तपस्या से आई, फिर गंगा जी के कांठे पे किनारे पे बहुत सारे जप तप होते, ऐसी भावना करके हमने स्नान किया तो चित्त शुद्धि इज अ मस्ट। नहीं तो करते करते इधर उधर देखेंगे। तो चित्त शुद्धि एक फल है जो विचार पूर्वक किया जाता है, मैंने प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होगा। समझदारी से करना पड़ेगा, समझदारी से सेवा करनी पड़ेगी, समझदारी से परोपकार करना पड़ेगा, और ये सब समझने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। तभी तुकाराम महाराज कहते आदि केला सत्संग तुका झाला पांडुरंग। आदि नोट एक्साइटेड, आदि केला सत्संग तुका झाला पांडुरंग। श्रीमंत नहीं बने, प्योरिटी ऑफ द माइंड नहीं, वो स्वयं पांडुरंग बने। तुका झाला पांडुरंग तयाचे भजन बिना राहीना मूल स्वभाव जाईना। वो भजन के बिना रह नहीं सकते, मूल स्वभाव जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये कर्मयोग की बातें पूरी होती है, लेकिन कर्मयोग का क्रक्स जो है, उसका जो मूल सिद्धांत है, वो भी यदि आपने याद रखा तो ही कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी, और वह है देव दानव कथा। ये पूरा हो रहा है देव दानव कथा। मालूम है भगवान विष्णु ने पार्टी रखी, डिनर पार्टी, सबको बुलाया, लेकिन कहा कि कोई बेंड, मैंने ये एल्बो बेंड किए बिना आपको खाना है। राक्षस लोग, असुर लोग बड़े नाराज हुए, तो भाग गए, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े रह के देखते हैं कि अभी ये देवता लोग कैसे खाते हैं, देखते हैं। ये विष्णु बड़ा कपटी है, हम लोग के लिए ही शर्त रखा होगा, अभी शायद इनको खाने देगा, लेकिन विष्णु भगवान ने तो जो शर्त रखी वो रखी, एल्बो बैंड नहीं करते। बट देवता तो देवता है, समष्टि कल्याण के लिए काम करने वाले ही ऊंची आत्माएं हैं देवता। तो उन्होंने तो तुरंत आमने सामने बैठ गए टेबल के, और एक ने दूसरे के मुंह में लड्डू डाला, दूसरे ने इसके मुंह में लड्डू डाला, हो गया, सबका पेट भर गया। असुर लोग देखते रह गए। ये कर्मयोग का रहस्य है। हाँ, अभी यहाँ पे कर्मयोग का क्या सीक्रेट समझना है, वो ये है कि आप, किसी ने आपसे लड्डू मांगा, मैंने सेवा मांगी ना, ये ब्रैकेट में ये समझते जाए, किसी ने आपसे लड्डू मांगा, आपने मुंह में उसके डाल दिया मिर्ची, और फिर आप आशा करते हो कि आप लड्डू मांगेंगे, वो आपके मुंह में लड्डू डालेगा, वो भी क्या डालेगा, मिर्ची डालेगा। तो जगत का यही तरीका है, रीति नीति यही है। तो यदि ये बात समझ ली, तो इसलिए हम दूसरों के मुंह में लड्डू डाले का मतलब है कि हम दूसरों की सेवा करें तो वो आपकी सेवा करेंगे, माने परस्परम भावयंत। यही परस्परम भावयंत ही कर्मयोग का क्या बोलो कि एसेंस है, बीज है।
जहाँ से कर्मयोग फलता फूलता है। परस्परम भावयन्त, आप दूसरों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे। और मैंने एक बात देखी है जी अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं ना तो समय ही समय है, और जब हम सेवा नहीं करते हैं, कोई दूसरों के लिए कोई मदद नहीं करते, तो टाइम मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या रहस्य है भगवान का। बट जब अब मोदी जी देश के लिए इतना करते हैं तो समय ही समय है। वे गुजरात में थे तो मैंने सुना था कि वे कहते थे कि मैं तो बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ काम ही नहीं है। मतलब ये है कि व्हेन यू आर सर्विंग द अदर्स, तो आपका कैसे हो जाता है वो भगवान ही करते हैं। तो जब आप दूसरों के मुंह में लड्डू डालेंगे तो अवश्य आपके मुंह में लड्डू आएगा, मतलब कि आपका भी काम होगा, आपकी भी सेवा होगी। तो परस्परम भावयन्त, तो इस तरह से ये सूत्र को, परस्परम भावयन्त सूत्र को देते हुए और ये देवदानों की कथा याद रखते हुए हम यहाँ पे कर्मयोग का समापन करते हैं। भगवान की स्तुति माता की दया से, आचार्यों की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कुछ भी समझ में आया, जितना जैसा समझ में आया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन हम इसी तरह से लेकिन हम इस कर्मयोग को हम लोग पालन करें, ऐसी भगवान से दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं हम। और हम सभी के ऊपर भगवान और पूज्य गुरुदेव और सभी ऋषि मुनि लोग हमें कृपा करें और हमें कर्मयोग में आगे आगे और आगे ले जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। और तीसरा श्लोक है, सूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता आस्ते प्रेत्यादि गच्छन्ति ये चात्मनो जनाः। ये जो श्लोक है, तीसरा श्लोक ईशावास्य का, उसको हम अगले गुरुवार को देखेंगे भगवान की कृपा से। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।